लोगों को डराते हैं, डर एक बहुत अहम काम पर्पस सर्व कर देता है। लेकिन जब एक बंदा दीवार से लग जाता है, वो फारसी का एक मकूला है ना, दस्ते बगीरत चुनुमानत गरेज, उसका मतलब ये है कि बिल्ली को अगर आप डराए ना कमरे में बंद करके और उसको पकड़ने की कोशिश करें तो वो बिल्ली जो है कभी उधर कभी इधर भागती हैं, लेकिन जब उसको पता चल जाता है ना कि कोई भी रास्ता आप नहीं दे रहे हैं तो फिर वो आप पे झपट जाती हैं। वो कहती बस ठीक है। तो लिहाजा हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अब हमने जल्दी ये फैसला करना है कि हमने इस निज़ाम को के सामने सरेंडर करना है, जितनी लीडरशिप हैं उनको आगे करना है, जो होता है फिर देखा जाए। अदरवाइज़ ये जो सिलसिला है फिस्तैयत का, ये मेरा ख्याल है तब तक जारी रहेगा जब तक जो है तमाम लोग ये डिसाइड न कर दे कि अब हमने सरेंडर करना है, तमाम चीज़ों से हो के गुजरना है। और जब एक वक्त आएगा बल्क में लोग सरेंडर करेंगे तो मेरा ख्याल ये है, देखिए आप लोग कहूँगा जस्टिस मुनीर और जस्टिस बंदियाल साहब में बड़ा फ़र्क है। मुनीर ने बेसिकली पाकिस्तान में मार्शल लॉ या जो कानून की और आईन पाकिस्तान की पामाली को उन्होंने लीगलाइज़ किया था। ऐसा कोई मुकदमा बंदियाल साहब के सामने नहीं आया। बंदियाल साहब का जो दौर था आईनी और कानूनी एतबार से मैं उसको मिक्स ब्लेंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग कहता हूँ। कहीं पर वो सही गया, कहीं पर वो जिस तरह रात को 12 बजे जो है अदालत लगाना और फिर 14 मई के फैसले पे अमल दरामद न करवाना और सास का नाम भी ले लेना। जी, जो देखिए ये अब हम कौम ही ऐसी बन गए हैं कि जब आप जजों के सासों की टेलीफोन टेप करेंगे और आपके पास ये अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये काम किसने किया है। सबसे पहले अहम ज़रूरत तो ये है ना कि मेरी प्राइवेसी को कौन जो है उसमें घुस रहा है, कौन उसको पामाल कर रहा है, इसका फैसला होना चाहिए। मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि आजकल जो है बहुत सारे जज साहिबान जो हैं सुपीरियर जुडिशरी के, उनकी एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही है और अदलिया को खुद फैसला करना चाहिए कि जब इनकी अपनी प्राइवेसी महफूज नहीं है तो पाकिस्तानी अवाम जो है उनकी प्राइवेसी को कौन महफूज करवाएगा। बंदियाल साहब के फैसले पर आपने कहा मिक्सचर है रॉन्ग और राइट का। कासिम सूरी साहब वाली जो रूलिंग है कानूनी और प्रोसीजर अगर उसका देखा जाए तो वो फैसला उनका ठीक था या गलत था? बैसियत एक कानूनदान या बैसियत एक वकील के मैं ये सोचता हूँ कि कासिम सूरी साहब का उस वक़्त का फैसला जब लोगों ने साइफर को डिनाई किया कि कोई जस्टिस का फैसला उसके ऊपर जो है कि साइफर कोई है ही नहीं, साइफर के वजूद से लोग ये इनकारी हुए। साइफर क्या था? पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को चलता कर दो वरना तैयार हो जाओ, यही रूलिंग थी उसकी और इसी रूलिंग को जो है एडजुडिकेट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो लिहाजा अब आज 1 साल बाद हालात तब्दील हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि जी साइफर था और साइफर जो है गायब हो गया है। तो लिहाजा अगर आज 1 साल के बाद के हालात में ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाता तो शायद वो फैसला ना आता जो उस वक्त आया था। वो फैसला ठीक था या नहीं था? मैंने कहा हालात पे दारोमदार था, उस वक्त डिनाई किया जा रहा था। आज साइफर को माना जा रहा है, बल्कि साइफर की बुनियाद पे इमरान खान को जो है पाबंद सलासल किया गया है। शेर अफजल साहब पहले साबिक वज़ीर आज़म, फिर वज़ीर ख़ारजा, फिर वज़ीर आला पंजाब और कल शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी, आखिर सिलसिला कब तक रुकेगा? ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं करेगी। क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरफेयर करने के लिए तैयार है? देखिए मेरी ऑब्जर्वेशन ये, सुप्रीम कोर्ट देख रही है पूरे मुल्क के हालात, ये इनका बुनियादी फ़र्ज हैं। आईन ने ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स को दी है। ये इनकी देखिए वाहिद जो अहम काम है वो है बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और ये अदलिया जो है इसकी कस्टोडियन है। तो लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने की तरफ, तब ये चीज़ें रुक जाएंगी। साइफर केस में बेहतर होता कि कोई ज़मानत की सुनवाई के लिए कोई लार्जर बेंच बनाया जाता, क्योंकि ये जो साइफर हैं ये इंतहाई अहम नौइयत का मसला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए। साइफर का केस पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिपोर्टेड जजमेंट में कासिम सूरी साहब के रूलिंग के ख़िलाफ़ केस की समाअत करते हुए उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। तो लिहाजा इतनी अहम नौइयत का मुकदमा जो है ज़रूरत ये थी कि इसके लिए लार्जर बेंच जो है उसको सुने। दूसरी बात ये है कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल एक्ट हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है, उधर अभी हम जा रहे हैं। तीसरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी कोर कमेटी का जो इंतहाई अहम इजलास है और जिसमें बहुत अहम फैसले मुतवक्के हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के कन्वेंशन मुनक़्क़द करें
मुल्क भर में, और इसका आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से कर रहे हैं। वर्कर्स कन्वेंशन तमाम पार्टियां कर रही है, NP आजकल कर रही है, जमात इस्लामी के कन्वेंशन आए रोज़ होते हैं। और इस मुल्क में जो हालात हैं, तो पार्टी जो हमारे कायदीन हैं और अकाबिरीन, उन्होंने कन्वेंशन से पहले ये सोचना शुरू किया कि जी हमारे कन्वेंशन पे फिर हमले होंगे और हमारे कन्वेंशन को सबोटाज किया जाएगा, तो इसके लिए हम पहले से क्यों ना अदालत से रजू करें। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट के हवाले से खाइफ है कि इसके साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है वो पाकिस्तान की किसी और सियासी पार्टी के साथ नहीं हो रही है। तो लिहाजा ये चंद चीज़ें थी आपको बताने की। अच्छा, शेर अफजल साहब, ये कहिएगा कि आपने कहा कि हम मुल्क भर में कन्वेंशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो क्या ये कन्वेंशन सियासी नौयत के होंगे या फिर जिस तरीके से वकला कन्वेंशन कर रहे हैं ये उसी की कड़ी होगी? वकला कन्वेंशन एक अलहदा सिलसिला है जिसका पार्टी कन्वेंशन से ताल्लुक़ नहीं है। ये वर्कर्स कन्वेंशन होते हैं जिसमें वर्कर्स इकट्ठे होते हैं, इलेक्शन सर पे हैं और तमाम पार्टियाँ अपने हलकों में अपनी स्ट्रेटजीज़ बना रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके वर्कर्स का भी हक़ है कि वो अपने मुतल्लिका सूबाई कौमी हलकों में वर्कर कन्वेंशन करे, अपने उम्मीदवारान के बारे में जो है डिस्कशन करें पोलिंग स्टेशंस के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर पे हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि जो PTI के लीडरान हैं जो कि इस वक्त अंडरग्राउंड है, छुपे हुए हैं, उनको नहीं चाहिए कि वो सरेंडर करें, आए सामना करें, अगर बेगुनाह है तो खुद को बेगुनाह साबित करें कि कैंपेन शुरू कर दें? ये नहीं हो सकता कि भाई वो छुपे रहेंगे, इससे नुकसान नहीं होगा आपके ख्याल में पार्टी को? देखिए, गुनाहगार और बेगुनाह का सवाल तो नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स अंडरग्राउंड हैं, एक पहली बात तो ये सब जो हैं अपनी मर्जी से अंडरग्राउंड नहीं है, ये एक फ़ैसला था और खान साहब ने इसकी अप्रूवल दी थी। दूसरी बात यह है कि इन पे मुकदमात की नवीयत क्या है, सारे सियासी मुकदमे हैं। बाकी तो फौजदारी मुकदमात में अगर ये 9 मई के वाक़यात में जिन FIR में इनको नामजद किया गया या बाद में जो है ज़िमनी के ज़रिए उनको इम्प्लिकेट किया गया है, वो फ़ाइट करना मुश्किल नहीं है। असल फ़ाइट करना ये है कि एक केस से आपकी जान छूटती है, जिस तरह परवेज़ इलाही साहब के साथ हो रहा है, फिर 3 MPO में, फिर 3 MPO से एंटी करप्शन से FIA, और यूँ जो है लोगों की तज़लील भी हो रही है और उनकी रिहाई जो है वो तबालत इख्तियार करती जा रही है। तो लिहाजा इस चीज़ का हमारे पास फिल वक्त कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता ये चीज़ वाज़ेह है कि बहुत जल्द जो है ये फैसला होना है कि लीडरशिप को अब मंजर आम पे आना है, और कब फैसला होता है ये कोर कमेटी ने डिसाइड किया। आप बड़े दबंग लीडर हैं, आपने एक दिन ट्वीट किया था और आप अंडरग्राउंड हो गए थे कि PTI की कोर कमेटी में कुछ गद्दार बैठे हैं, आप उन गद्दारों का नाम लेना पसंद करेंगे? ये सवाल का जवाब तो मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ। नाम लेना पसंद करेंगे? मैं आपको अर्ज़ करूँगा ना, मैं नाम लेने से घबराने वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि पार्टी के कुछ जो हमारे सीनियर अकाबिरीन हैं उन्होंने मुझे इससे मना किया है, तो लिहाजा अब आप मुझे लड़वाए नहीं अपने पार्टी से, और जो फैसला उन्होंने किए हैं वो मुझे बसर चश्म कबूल है। सर, काजी फाइज ईसा से तहरीक इंसाफ को क्या उम्मीद है? काजी फाइज ईसा साहब को हम मुबारकबाद देते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की लीगल कम्यूनिटी ये तवक्को रख रही है कि पाकिस्तान को जो चीफ जस्टिस मिला है वो सबसे पहले जो कार्रवाई मुनासिब समझेगा वो है अदालती जो निज़ाम जिसका शिराज़ा बिखर चुका है, और जो अदालती अहकामात जो हैं वो बार बार पाँव तले रोंदे जा रहे हैं। और जो सबसे अहम मसला जो दरपेश है अदलिया को, वो है कॉन्स्टिट्यूशन आईन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान के अवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, और इस तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करने में अभी तक अदलिया, आप सबको मालूम है कि वो अभी तक कामयाब नहीं हुई है। लोग गैर महसूस फ़ील कर रहे हैं, लोग अदालतों में इस डर की वजह से नहीं जा रहे हैं कि अदालतें जो हैं उनको इंसाफ की फराहमी, सिर्फ फराहमी नहीं है बल्कि उस इंसाफ पे अमल दरामद भी कराना है। अमल दरामद जो है वो होता नज़र नहीं आ रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान का मौजूदा वक्त में इलेक्शन से भी बढ़ के और एक माशी सूरत हाल से भी बढ़ के जो सबसे अहम फैसला है, जो सबसे अहम बर्निंग इशू है, वो है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की सूरत हाल, या आईन की सुप्रीमेसी की सूरत हाल, या पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ जो हैं इनकी पामाली को रोकने के लिए क्या इकदाम जो हैं सुपीरियर जुडिशरी कर सकती है। मेरा ख्याल है, और काजी फाइज ईसा साहब का जो खत काट हैं, जो इनके फ़ैसले हैं, जिस तरह ख़ुद अपने लिए इंसाफ के हसूल के लिए लड़ा, पाकिस्तान के अवाम और हम लीगल कम्यूनिटी बिलखसूस ये तवक्को रखते हैं कि ये अदालती निज़ाम को मजबूत करेंगे। जिन लोगों ने अदालतों की बेतौकीरी की है और जिन हुकाम ने, उसका ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान में उन तमाम अहकामात के लिए कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो ये जायज़ा ले कि कहाँ पे किस तरीके से अदालती इख्तियारात को जो है या अदालती इक़दामात या अहकामात को फ्लाउट किया गया, और जब ये चीज़ें होंगी तो लोगों का एतमाद जो है अदलिया पे मजबूत होगा। बंदियाल 1 साल 7 माह गुजार के गए, उनका भी जस्टिस मुनीर